इतना हाँ ऐसा यार, अब तो बहुत ज्यादा, बहुत ही भयंकर हो रखा है हिसाब, और बहुत ही क्रेजी हो गया है सीरीज के रिलीज के बाद। एंड संकिन बिल्कुल हो गया है, और अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे बल्कि अब ध्यान दे रहा हूँ। अब द पैराडाइज आ रही है नानी के साथ मेरी। या मेरा तेलुगु डेब्यू है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। दे आर रियली, दे विल सून अनाउंस माय लुक एंड मोशन पोस्टर विद इट। सो आई एम रियली हैप्पी, थिंग्स आर हैपनिंग। बट राघव, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस थिंग, लाइक इतना सक्सेस मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, ग्राउंडेड रहना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो। तो इससे बाहर निकलना, इस चीज से बाहर निकलना, फिर दूसरों को स्टार्ट करना, ग्राउंडेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी इधर अब नेक्स्ट पे ध्यान देना है। किल किल हुआ था, किल का हुआ हुआ। देन आई डिड 11-11, देन वो हुआ। देन नेक्स्ट इज बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इट्स अ क्रेज। I was in the stadium, and it was so difficult for me to go in and come out, and people were saying my dialogues and taking my name, जो परवेज परवेज बोल रहे थे वहाँ स्टेडियम में क्रिकेट मैच में भी। सो इट फील्स अमेजिंग, but now it's time to just go into the other character, and Yeah. for that you need isolation, and you need to be really focused, especially the way I approach the characters and my roles. So I have a habit of just leaving the past behind and just moving forward. So that's what I do. Yeah. Raghav, long journey for you, I would say. हर चीज में थोड़ी थोड़ी जैसे कामयाबी मिली या कुछ, हमारे हमारे लिए ना पर्सनली सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है कभी कभार। लाइक फॉर मी, यार इधर जॉब लग जाए, मेरे लिए ये काफी है। फिर वो सक्सेस की डेफिनेशन बदलती रहती है। फॉर यू क्या ऐसे था, टीवी पे आ जाओ काफी है। फिर कभी सोचा था ऐसा सक्सेस, तो व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? यार, my definition of success is, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल I feel कि it is very subjective, like you या said. Success is very subjective. It is the way, if you're happy in your own, if you're happy in the space you are right now in, that is also success. मेरे जो फादर हैं वो वहां पर देहरादून में रह के अपनी एक चाय पीते हैं, उसमें वो खुश हैं, एंड ही फील दैट दैट इज सक्सेस फॉर हिम. So for me is something like I really want to be the biggest superstar of the world. I mean, of this country. And मैं उससे कम में नहीं जाऊंगा, मतलब यहाँ से उससे ज्यादा मिल जाए तो ऊपर वाले की दुआ है, मगर उससे कम में मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा. तो मेरे लिए वो है कि यार मैं आया हूँ ट्रेन पकड़ के यहाँ पर मुंबई देहरादून से, इतनी मुश्किल सबसे लड़ झगड़ के. कहते हैं ना कि अगर ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या घबराना. तो अब वो करके ही जाना है. अब वो उससे उससे नीचे नहीं जाना है कुछ. सो आई एम रियली वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट. आई रियली नीड टू, एज एन एक्टर, लाइक, बी देयर. सो वो, मुझे, मेरे लिए सक्सेस अभी और काम करना है मुझे सक्सेस के लिए. मुझे ऐसा लगता है. तो बिफोर ज्वाइनिंग इंडस्ट्री कुछ प्री कंसीव नोशंस थे जो विद टाइम ब्रेक हुए? यार, मैं डांसर बनने आया था. डांसिंग में मैं चाह रहा था कि पूरी दुनिया मुझे पहचान ले एज अ डांसिंग में. और वो मैं चाह रहा था जब मैं डांसिंग करूँ तो मैं एक्सेलेंट हो जाऊँ उसमें. एंड वो मैंने किया. देन आई कोरियोग्राफ्ड चिल्ड्रन. देन आई आई सेड लेट्स डू होस्टिंग. या होस्टिंग में मैं अपना अपना टाइप का चीज करी. देन नाउ इन एक्टिंग ऑल्सो. लेकिन पहले वही था कि लोग, जो घर वाले सब बोलते हैं अब मुंबई है, वो कभी गए नहीं हो, वो अलग शहर है, वहां पर ये है वो है, कैसे होगा क्या होगा. तो वो सब होता है थोड़ा, लेकिन वो सब ब्रेक हो गया मेरा जब मैंने देखा कि काम करते रहो और मजदूरी मजदूर की तरह काम करो यहाँ पर, तो ही काम होगा. मेहनत बहुत ज्यादा ज्यादा मेहनत चाहिए तुम्हें. बट राघव, कभी ऐसा थॉट आया कि थिंग्स आपके फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है एंड यार नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, छोड़ दूं? ऐसा कभी थॉट आया? नहीं नहीं नहीं, छोड़ने का तो कभी थॉट नहीं आया मेरे पे. मेरे को पहले भी अगर लोग जब बोलते थे कि नहीं हुआ है, आप सॉरी, हम इसमें नहीं होगा. कोई एक फिल्म हुई थी, फिर उस फिल्म में किसी एक्टर ने बोल दिया कि नहीं, किसी और को लो. तो मैं, तभी भी जब मैं नहीं होता था सिलेक्ट, तो मुझे ऐसा लगता था उनका नुकसान हो रहा है. मैं उन पे तरस खा के आता था कि चलो कोई नहीं यार, बुरा लग रहा है आपके लिए, इट्स ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. तो मैं, मेरी मेरी लाइफ मैं ऐसी जीता हूँ. I feel कि एवरी, अब सबका अपना स्पेस है. एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी एंड आई रिस्पेक्ट दैट अलॉट. बट आई हैव फुल, मेरी अपनी जर्नी के लिए मेरी, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं अपना से बहुत ही कॉन्फिडेंटली रखता हूँ. या
राघव, आई एम श्योर आपको बहुत मैसेजेस आए होंगे बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद। तो इफ यू हैव लाइक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आपको उस छोटे राघव को मैसेज देना है जिसने इतना कुछ अचीव कर लिया, व्हाट यू वुड से? आई विल से कि यार राघव, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डू एंड बिल्कुल ये रिस्क ले जो तू ले रहा है। सब लोग आप उस टाइम पे मना कर रहे थे कि तू इतना हिट शो, टीवी में इतना नाम है, तू छोड़ के जा रहा है, टेकिंग अ ब्रेक या एंड यू नो। तो तब मेरे को, तब मैं मुझे मुझे उस राघव को बोलना है कि सॉरी, कि मिस्टेक्स आर मिरेकल, जस्ट डू इट। जो लोगों को मिस्टेक लगती है वो मिरेकल होगा। और जो जस्ट टेक दैट रिस्क, जस्ट गो फॉर इट। जो तू कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। या सो राघव, पोस्ट सक्सेस ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, लाइक एक डिस्कशन हुई पूरी क्रू के साथ, लाइक कास्ट के साथ, लक्ष्य के साथ कि यार ये हो क्या रहा है। इवन लक्ष्य ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो कि वो पता ही नहीं चल रहा क्या फील करे क्या करे। सो जी। कुछ बैठ के डिस्कशन हुई, डिड यू गाइस मीट? या लक्ष्य, बॉबी सर एंड मैं, हम तो साथ ही थे मैच में। या देन लक्ष्य के साथ भी मेरी रोज बात होती है कि वो कहता है यार वाह क्या हो रहा है यार। इवन ही वाज सो हैप्पी फॉर मी आल्सो कि भाई तेरा हर जगह वायरल हो रखा है, मैं कहा तेरे सीन्स। और तो वो बहुत खुश रहता है क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो वो तो हम मिलते रहते हैं और वो हम लोग करते रहते हैं डिस्कस। इवन अब उसके लिए भी अगले प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है। सो ही इज इनटू दैट, आई एम आल्सो इनटू पैराडाइज द। या सो वी आर वर्किंग लाइक दैट। सो अभी वो है, तो सब लोग। इवन आर्यन के साथ में बैठा था थोड़े थोड़े दिन पहले। सो ही सेड ब्रो वी हैड टू बी नंबर वन मैन, मैन वी वर हगिंग ईच अदर, यू नो, वो खुशी जो मनाते हैं ना सब। सो इट वाज लाइक दैट। शाहरुख सर से मिले? बिल्कुल बिल्कुल, शाहरुख, इसी सीरीज की वजह से मुझे शाहरुख सर ने अपना दूसरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, इतना इंपॉर्टेंट रोल। या सो सो वो बहुत बड़ी चीज है कि वो मेरे पे इतना फेथ रखते हैं, इतना भरोसा करते हैं मेरे पे एज एन एक्टर, एज अ पर्सन भी। एंड वो इसीलिए कहीं ना कहीं रखते हैं क्योंकि वो भी ऐसी जर्नी से गुजरे हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स ट्रू टैलेंट, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि भाई ये आदमी को पे भरोसा करो और लगाओ इस पे, क्योंकि so he's like a mentor to me and he has done so much for me. I mean, since so many years, and he has supported me. So एक बार स्टेज में आके भी उन्होंने कहा था मैं इसका फैन हूँ, ये वो सब चीजें करी थी मेरे लिए। So he's been my mentor since so many years. एनीथिंग यू कैन रिवील अबाउट किंग, अबाउट योर कैरेक्टर, इफ यू मेरा मेरा टेल? एक उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एक सीन कर रहा था, उसमें शाहरुख सर भी थे और सब लोग थे। सब मेरे लिए तालियां बजी, क्लैपिंग हुई। देन ही केम टू मी, ही हग्ड मी एंड ही किस्ड मी ऑन माय फोरहेड एंड ही सेड कमाल कर दिया। एंड वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार जिसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है यार। मतलब ही, अगर वो दूसरा बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसी पे कैमरा रखेंगे, उसी के सीन्स जोड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई ही इज द किंग एंड ही या विल बी द किंग, बिकॉज ही नोज दैट ही इज शाहरुख खान। उनको कोई वो नहीं होता है। ही वो मतलब उनको जिसको सपोर्ट करना है वो करना है। एंड हमें बहुत कमाल की बात है यार उनकी ये चीज। हर एक को तवज्जो देना, एक अलग सबको इम्पोर्टेंस देना सेट पे, चाहे कोई भी हो। वहीं या पर रहना, मजदूर की तरह काम करना, तो वो सब चीजें सीखने लायक हैं। या And tell us about something about Paradise, one of the द most पैराडाइज, या awaited दैट projects. इज द पैराडाइज इज गोना बी अ पैन वर्ल्ड फिल्म मैन, दैट्स अ क्रेजी वन मैन। श्रीकांत ओडले जो डायरेक्टर है, जिन्होंने दशहरा बनाई है, ही इज अ जीनियस। आई मीन नानी, नानी के साथ काम कर रहा हूँ मैं। नानी इज सच अ वंडरफुल एक्टर। इट इज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मुझे मौका मिला यार, उन्होंने मौका दिया। एंड दिस इज माय तेलुगु डेब्यू, साउथ डेब्यू फॉर मी। बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं मौका मिल पाता ये वाला जो मुझे इस बार मिल रहा है इन अ पैन वर्ल्ड फिल्म। जो द पैराडाइज का माहौल है, जो पैराडाइज का, ये कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा, ये दूसरी साइड से जा रहे हैं। अच्छा, सॉरी। सो वो जो मुझे मिल रहा है एक वो क्रेजी यार, वो वर्ल्ड ही बहुत क्रेजी है। इट्स लाइक अ फेस्टिवल। आप जब जाएंगे हॉल में, वो सिर्फ आप एक एक फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं। एक फ्रेम, इतना लेजेंडरी फ्रेम बन रहा है उसका। Yeah. हम्म। So सेट पे कैसा रहता था पैराडाइज के सेट पे? लाइक कोई डिफरेंस महसूस हुआ? बहुत अलग काम करने का तरीका है उनका। वो बहुत ही कोलैबोरेटिव वे से काम करते हैं, वो बहुत ही अलाइंड होके काम करते हैं, सब एक ही चीज के लिए, फिल्म के लिए। Yeah.
ऐसा नहीं है कि वहां पर नानी है तो उसी के लिए सब नहीं, सारी पूरी फिल्म, सब लोग एक फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, एक स्क्रिप्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो सबका दिखता है। एंड they know how to take risks in the scenes and all, so it's crazy. Raghav, we should talk about this. Like, of course, your viral scene, Kaho Na Kaho. Now, if we listen to that song, आपकी memory flash होती है. So, what do you have to say about this? And you actually cried while seeing Imran sir. I was, yeah, because the character demanded that. He's a big fan of Imran Hashmi, no? So Yeah. if समझ लीजिए किसी के आगे उनका साक्षात कोई भगवान उतर जाए उनके आगे साक्षात, so how would he behave? तो वो मैंने कांपना, रोना, it was demand of the character. So even Imran sir did it so well. He was on point, and वो हमने बहुत ही, मैंने शिद्दत से बहुत ही दिल से किया वो सीन, and that's why वो लोगों को पसंद आया, I think. So that's one of the most memorable scene. I think that's the scene of the decade. It's crazy. क्या वो फर्स्ट टेक में हो गया था या मल्टीपल टेक्स लेने वो पड़े? मास्टर मास्टर में ही हो गया था, वो पता कि भाई ये ऐसा करना है, रोना है और वो करना है, देन ऑफ कोर्स क्लोज लगता है, सब लगता है उसका। और जब वो गाना गाया, ओ माय गॉड, आई आई स्टिल डोंट नो वो लिरिक्स उसके, वो जो एपिक वर्स है, वो एक बारी में हो गया था। हाँ हाँ, वो मैंने बहुत बहुत उसकी वो करी, सोते सोते याद करता था उसे, मेरे जो गाड़ी चलाते हैं वो भी डर जाता था क्या कर रहे हैं। सो इट्स इट वाज समथिंग।